मेन जो डिजास्टर है ना वो अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि है जीपीयू से रिलेटेड। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी एनवीडिया जैसी कंपनी खुद स्ट्रगल करेगी तो बोर्ड पार्टनर्स, जो छोटे वाले बोर्ड पार्टनर्स हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कैसे मार्केट में स्टैंड करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ओके सो भाई कहां से शुरू करें? भाई बहुत बुरा टाइम आने वाला है, मैं आप लोग को पहले ही बता दे रहा हूं। अभी तक अगर आपको ये लग रहा था कि भाई पीसी बिल्ड करने का बुरा टाइम चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं इससे भी बहुत बुरा टाइम आने वाला है, और वो भी बहुत जल्दी। आप में जो लोग पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं ना, पहले तो मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि भाई मत करो, एटलीस्ट गेमिंग पीसी मत करो, बिकॉज जो आप प्राइस अभी पे कर रहे हो वो तो बुरे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम रुक के बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो ना, तो भाई और भी बहुत ज्यादा बुरा टाइम आने वाला है। तब तो आप ऑलमोस्ट ना के बराबर ही पीसी बिल्ड कर पाओगे, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। एक कहावत आपने सुनी होगी कि भाई तूफान से पहले का जो सन्नाटा होता है ना, वो मैं बेसिकली आप लोग को आज बताने आया हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पर मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था, जहां पर हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि भाई रैम और एसएसडी के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो जाकर नहीं देखा, तो यहाँ पर मैं आप लोग को शॉर्ट और समराइज वे में बताना चाहता हूँ। रैम और एसएसडी के प्राइसेस इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि नैंड फ्लैश स्टोरेज की जो डिमांड है वो ऑल टाइम हाई पे चल रही है। कंपनी इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है जितनी की मार्केट में डिमांड है, और वैसे भी कंपनी अपना हमेशा प्रॉफिट देखती है। एंड दैट्स द रीजन कंपनीज की यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो अपना सारा का सारा माल जो है वो एआई कंपनीज को शिप कर दें, क्योंकि उनको इतना ज्यादा डेटा प्रोसेस करने के लिए डेटा सेंटर बनाना पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ पर मार्केट में दो ही बड़े प्लेयर हैं, एक है सैमसंग और दूसरा है माइक्रॉन, और फिलहाल दोनों की प्रायोरिटी यहाँ पर केवल यही सेट है कि पहले डेटा सेंटर्स की जो डिमांड है उसे फुलफिल किया जाए, कस्टमर हमारा जाए बाहर में। दैट्स द रीजन यहाँ पर आपको मार्केट में एसएसडीज और जो रैम है ना वो मिल नहीं रही है, और जो मिल रही है उनके जो प्राइसेस है भाई वो 7वें आसमान पे जा चुके हैं। बाकी आगे चल के और भी मैं आपको बहुत बुरी बुरी खबरें सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर भी सुनाना चाहता हूँ। लाइक अगर आप विंडोज 11 को परचेस करना चाहते हो तो आप जस्ट 499 में परचेस कर सकते हो, और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TIBG350, तो एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे स्पॉन्सर्स की वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ है, जाकर चेक भी कर सकते हैं। अब मेरे लिए सबसे बड़ी जो शॉकिंग चीज रही है वो ये है कि भाई आज से बस एक दिन पहले क्रूशियल ने तो भाई बोल दिया कि हम कंज्यूमर ग्रेड के प्रोडक्ट अब हम बनाएंगे ही नहीं। भाई क्रूशियल वो ब्रांड है जिसके साथ मैंने काम किया है। भाई इनकी एसएसडीज, इनकी रैम बहुत ज्यादा पॉपुलर थी मार्केट में, एटलीस्ट कंज्यूमर ग्रेड में, वो अब आपको मिलने नहीं वाले। जिन लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन है कि भैया हमने तो इनकी रैम परचेस कर ली और इनकी रैम पे तो लाइफ टाइम की वारंटी होती है, वारंटी का क्या सीन होगा अगर खराब हो गया प्रोडक्ट, तो मैं आपको बता दूं माइक्रॉन ने बोल रखा है कि क्रूशियल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी वारंटी ना उनके टाइम पीरियड तक वैलिड रहेगी, यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कुछ करके दे देंगे। लेकिन एटलीस्ट क्रूशियल ना वो डूबती नैया है, इनके प्रोडक्ट्स खरीदना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार क्रूशियल के जाने से मार्केट में क्या ही बदल जाएगा, मार्केट में तो और भी ब्रांड्स हैं लाइक कॉर्सर, एक्सपीजीए, डेटा, जी स्किल, उनके रैम्स परचेस कर लेंगे, क्या ही दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं भाई, जब माइक्रॉन अपनी खुद की ब्रांड के लिए मेमोरीज बनाने में स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या दूसरे ब्रांड्स को वो घंटा शिप करेगा? भाई अल्टीमेटली ये जो स्ट्रेस है ना वो दूसरे ब्रांड पर भी आएगा, और आना दिखना स्टार्ट भी हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक ब्रांड है छोटी, उसका नाम है ट्रांसेंड। उसने तो भाई बोल रखा है कि अक्टूबर से उसे कोई नैंड फ्लैश स्टोरेज का ना कोई शिपमेंट मिला ही नहीं है, यानी कि उसको खुद को प्रोडक्ट बनाने में और सेल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो सोच लो छोटे ब्रांड पे ये असर दिखना स्टार्ट भी हो गया है। फिलहाल ये सीन ना आपको रैम की फील्ड में देखने को मिल रहा है, और यही सिमिलर सीन आपको एसएसडी की फील्ड में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि एसएसडी के भी प्राइसेस ना 7वें आसमान पे जा चुके हैं। 1 TB जो पहले आपको 6000 रुपए के आसपास मिल जाती थी, अब वही एसएसडी आपको 10,000 रुपए की मिल रही है, और मेजॉरिटी जगह तो भाई चीजें आउट ऑफ स्टॉक ही चल रही है, क्योंकि भाई ब्रांड को खुद अपनी मेमोरीज नहीं मिल रही है। वो क्या घंटा आपको एसएसडी बनाकर देंगे, और जो दे भी रहे हैं भाई वो बहुत महंगी प्राइसेस पे आप लोग को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ना अभी खत्म नहीं होती है, बल्कि प्रॉब्लम अब मैं आपको रियल बताना स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि इससे भी ज्यादा कंसर्निंग है। भाई सीपीयू की फील्ड में जो प्राइसेस है वो भले आपको अभी स्टेबल दिख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टाइम तक बढ़ेंगे। हालांकि इनके पीछे बढ़ने का रीजन मेमोरी से कोई भी रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ी सी ग्रीड है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटेल के प्रोसेसर्स के प्राइसेस देखते हो ना भाई, उन्होंने चुप्पे से बढ़ा दिए हैं, स्पेशली 14th जनरेशन के, यानी कि कोर i5 12400F जो पहले आपको 9-10 हज़ार रुपए का मिल जाता था, आज उसकी प्राइसिंग 18,000 रुपए हो चुकी है। सिमिलर चीज आपको जो है 14th जनरेशन के मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेसर्स में देखने को मिलने लगी है। इवन कोर अल्ट्रा सीरीज के जो प्रोसेसर्स हैं उनकी जो प्राइस इतनी कम हो गई थी, अब उन्होंने वापस से उन्हें बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई इंटेल भी कह रहा है कि यार बहती गंगा में हमें भी हाथ धोना है, हमने इतने टाइम तक लॉस
झेला है थोड़ा बहुत प्रॉफिट, इसी आड़ में हम भी बना लें। जब बंदा रैम के लिए SSD के लिए ज्यादा प्राइस पे कर सकता है तो CPU के लिए 5-10 हज़ार रुपए तो पे कर ही देगा। हालांकि इसका इंपैक्ट AMD पर नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हो AMD के प्रोसेसर्स आज से 5-6 महीना पहले जितने के बिक रहे थे वो अभी भी उतने के ही बिक रहे हैं। वैसे मैंने एक छोटा सा ट्रेंड ये भी नोटिस करा है कि पहले आपको ना बजट सेगमेंट के प्रोसेसर्स 8 से 10, 11, 12 हज़ार रुपए में मिलना स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन अब चाहे आप लेटेस्ट की इंटेल जनरेशन देखो, चाहे AMD के लेटेस्ट जनरेशन को देखते हो ना, तो आपको बजट सेगमेंट के CPUs अब नहीं मिलते। आपको CPU अगर अच्छा चाहिए तो आपको एटलीस्ट 20 से 22 हज़ार रुपए फूकने पड़ेंगे। अब तो कूलर भी नहीं आता भाई, कूलर पे 10 हज़ार रुपए अलग से लगाने पड़ेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा खर्चा एड ऑन हो जाता है। वेल अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई, चाहे वो रैम के लिए, चाहे SSD के लिए, चाहे CPU के लिए, ये बहुत छोटी सी चीज थी। मेन जो डिजास्टर है ना वो अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि है GPU से रिलेटेड। भाई यहाँ पर GPU पर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है, और अगर सच में ऐसा होता है ना तो भाई भूल जाओ, GPU के प्राइसेस ना 30% से भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि जो RTX 5090 अभी 3 लाख रुपए का कॉस्ट कर रहा है, वो स्ट्रेट 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा, यानी कि 4 लाख रुपए का कॉस्ट करेगा। जो GPU आपको 40-50 हज़ार रुपए का मिल रहा है, वो GPU में आपको 10 से 15 हज़ार रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। तो भाई एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट होने वाला है। ये प्राइस में इंक्रीमेंट क्यों होगा वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। भाई यहाँ पर Nvidia ऐसा प्लान कर रहा है कि अब वो अपना जो चिप है ना उसमें VRAM जो है लगाकर नहीं देंगे, यानी कि VRAM अब मैन्युफैक्चरर को खुद लगानी पड़ेगी। ये केवल इस वजह से क्योंकि Nvidia को खुद VRAM नहीं मिल रही है मेरे भाई, मेमोरीज उनको भी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम प्राइस कट डाउन करने के लिए ये जो हेक्टिक ये प्रॉब्लम है ना, ये बोर्ड पार्टनर पे शिप कर देते हैं। हम अपनी केवल AI चिप आपको शिप करेंगे, बाकी VRAM बोर्ड पार्टनर खुद देख ले। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी Nvidia जैसी कंपनी खुद स्ट्रगल करेगी तो बोर्ड पार्टनर्स, जो छोटे वाले बोर्ड पार्टनर्स हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कैसे मार्केट में स्टैंड करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। मुझे पता है बिग प्लेयर्स लाइक MSI, Gigabyte, Asus, इनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, ये तो मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन जो छोटे कंपनीज हैं वो कैसे मैनेज करेंगे, आई डोंट नो। बाकी एक और आर्टिकल मैं पढ़ रहा था भाई, उसमें तो क्लियरली मेंशन कर दिया कि Nvidia और AMD प्लान कर रहे हैं कि बजट सेगमेंट के GPUs बनाना ही बंद कर देंगे, क्योंकि भाई जो मेमोरी की कॉस्ट है वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बजट सेगमेंट के GPUs पे उतनी मेमोरी लगाकर सेल करना और प्रॉफिट जनरेट करना अब ये बस की बात नहीं है। एंड दैट्स द रीजन, अगर आप ज़्यादा नहीं 5-6 साल पहले जाते हो, आपको बजट सेगमेंट के प्राइस रेंज में काफ़ी सारे GPUs मिल जाते थे, लाइक 10-12 हज़ार रुपए में, 15 हज़ार रुपए में, 20 हज़ार रुपए में, इवन अंडर 10K में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं, बोथ Nvidia, AMD आपको 20,000 रुपीज़ के अंडर में कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। इवन AMD ने तो अपना बार रेस कर दिया, वो तो कहते हैं भाई 30,000 के नीचे तो हम बात भी नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर भाई बजट सेगमेंट के जो गेमर्स हैं, बजट सेगमेंट का जो लोग PC बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं, उनकी तो भाई बहुत ज़्यादा लंका लगी हुई है, और बजट PC बिल्ड करना इज लाइक अ ड्रीम। अब अगर आप एक ढंग का गेमिंग PC बिल्ड करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपए आज के टाइम पे लगेंगे, और ये भी गारंटी नहीं है कि वो कितना लास्ट लॉन्ग करेगा। बाकी CPU, कूलर, पावर सप्लाई और कैबिनेट में मुझे नहीं लगता कोई खास मार्केट में मूवमेंट आएगा। उसके लिए तो भाई आप चिंता फ्री रहो, वो तो मेरे हिसाब से नहीं बढ़ने वाले। तो फिलहाल जितने लोग भी PC बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं, जिनको जरूरत है PC बिल्ड की, भाई दिसंबर से पहले प्लीज PC बिल्ड कर लेना, नहीं तो जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको GPU में भी अंधे एक्स्ट्रा प्राइसेस पे करने पड़ जाएंगे। PC बिल्ड करना चाहते हो, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, tibgstore.com पे विजिट भी कर सकते हो, हमारी टीम आपको एंटरटेन भी करेगी। वेल तो दोस्तों, ये इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बहुत जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली असम कंटेंट। तो तक देखने के लिए थैंक यू।